क्या हालचाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। मैं आज जल्दी से बात करूंगा 5 टॉपिक्स पे जो बहुत ज़रूरी हैं उन लोगों के लिए जो कनाडा में आने वाले हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फैमिलीज़ हैं, चाहे वो पीआर होल्डर्स हैं जो कि आते साथ ही जिनको इमिग्रेशन मिलेगी, चाहे वो लोग हैं जो कि वर्क परमिट पे आ रहे हैं। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कनाडा की असल हकीकत क्या है। अभी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है, कनाडा के बारे में बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। एंड आई बिलीव इसमें 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं जिनकी गवर्नमेंट के अपने ताल्लुकात की वजह से यहाँ पे मसला पैदा हो रहा है और इसके बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। और मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन अमेरिका से भी बताऊँगा, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, विच इज़ ट्रू बट नॉट एवरीवेयर। तो इसलिए जब भी आप इन कंट्रीज़ में आओ, प्रॉपर रिसर्च के साथ आएँ कि आपको किस सिटी में जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस सिटी में लैंड करने वाले हैं। चलो मैं जल्दी से वीडियो शुरू करता हूँ। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेसिकली, और शेयर करें उनके साथ जो बेचारे अभी नए नए आने वाले हैं, जिनको कुछ नहीं पता, कख नहीं पता कनाडा के बारे में या अमेरिका के बारे में, ख़ास तौर पे कनाडा के बारे में। और अगर उनको जानना है कि उनकी सिटी की लाइफ कैसी होगी या उनके रोज़मर्रा की चीज़ें कैसी दिखेंगी, तो मेरी कुछ वीडियोस को देखें जो इस चैनल पे मौजूद हैं, जहाँ पे मैं रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल भी दिखा रहा हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ व्लॉगिंग जो मैं करता हूँ, ताकि लोगों को थोड़ी सी पिक्चर पता चल सके कि हाँ भी वो क्या आके फेस करेंगे। क्योंकि जब मैं कनाडा आ रहा था 5 साल पहले, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। सो here you go, I'm gonna start this video right now। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन जो है कनाडा में अब बहुत महंगी हो चुकी है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। अगर आपने लकीर के फ़कीर की तरह किसी टोरंटो की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, तो सर फिर आप तैयार हो जाएं बड़े बड़े एक्सपेंसेस के लिए। अभी रिसेंटली अगर आपको पता होगा 2024 से आपको GIC $20,635 देने पड़ रही है, जो कि इससे पहले सिर्फ $10,000 थी, उसका डबल हो चुका है। तो महंगाई तो बहुत हो चुकी है, क्योंकि भाई यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप नई नई जॉबों के लिए रिसर्च करते हैं, आप अपने कनेक्शंस बिठाते हैं, टाइम लगता है। एज अ स्टूडेंट आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। इसमें आपके मज़े नहीं हो सकते। आप आके मस्टैंग ख़रीद के लोन पे और बोलो कि मैं इसके पर मंथ जो है वो $1200 पे करूं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, तो फिर आपकी लाइफ मिजरेबल ही रहेगी। अगर आप सुघड़ बंदे की तरह एक सही तरह अपनी लाइफ गुजारने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत भी करेंगे और सस्ते में रहने की कोशिश करेंगे, एंड शुरू में आप पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करेंगे, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, सिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप टोरंटो में लैंड कर रहे हैं तो टोरंटो अभी इंतहाई एक्सपेंसिव हो चुका है और वहाँ पर ऑलरेडी बहुत इमिग्रेंट्स हैं। आप यकीन नहीं करोगे, टोरंटो अब ब्राउन टाउन बन चुका है। मैं खुद ब्राउन हूँ, पर टोरंटो, वाकई और मिसिसागा, ब्रैम्पटन के बारे में आपको वैसे ही पता होगा। जो सारे लोग असल में जाते ही वहीं हैं, तो इसलिए मैं बताई उसके बारे में रहा हूँ। तो वो एक ब्राउन टाउन बन चुका है। अब आपने थोड़ा सा सोच के आना है कि भाई किस सिटी या टाउन को आपने चूज़ करना है जहाँ पे आपको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके और आपका सर्वाइवल थोड़ा सा आसान हो बनिस्बत टोरंटो के। कैलगरी एक ऐसी सिटी है, मैं बोलूँगा, जिसमें आपका सर्वाइवल हो सकता है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में है। इवन अल्बर्टा में, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा एडमिंटन में है, जॉब्स उतनी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी सर्वाइवल पॉसिबल है। इधर भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लोगों को कम जान पहचान है, एक दूसरे से कम कनेक्टिविटी है, तो आप कनेक्शंस अपने पहले बिठाएं। आप प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ यहाँ पे आएंगे तो आपका सर्वाइवल पॉसिबल है। वरना अभी इस महंगाई में सर्वाइवल पॉसिबल शायद ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत स्ट्रगल करने पड़े। तो मेक श्योर कि आपके सारे कनेक्शंस आपके पास हों। आपकी आने से पहले रिसर्च बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बस मुँह उठा के चलो बस मैं जाने वाला हूँ 1-2 महीने बाद, मुझे नहीं पता वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा। नहीं सर, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या मिलेगा। इसलिए आप अपने दोस्तों को रीच आउट करें जो ऑलरेडी हैं, अपने रिश्तेदारों को अगर आप कर सकते हो, जो कि काफ़ी हद तक काम नहीं आते, पर फिर भी अगर आप ऐसा कर सको तो अपना पहले बैकग्राउंड आप कंप्लीट करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और फिर आप कनाडा में लैंड करो। थोड़ा सा मैं आपको स्टूडेंट्स के बारे में एक मिसकंसेप्शन थोड़ा सा आपका क्लियर करूं। अगर आप सर्वाइवल करते हो, शुरू में आपको और जॉब्स शायद करने पड़ जाएं, जो कि आजकल इतनी अवेलेबल नहीं है। ये भी मुझे सुनने में आ रहा है कि काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं यहाँ पे लोगों को। मैं यूट्यूब पे जो भी बात कर रहा हूँ, देखें, ये हतमी नहीं है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा हो, पर मैं ये मानता हूँ कि जैसा मेरा एक्सपीरियंस एक और कंट्री है साइप्रस, वहाँ पर एज अ स्टूडेंट मैं जा चुका लाइफ में, उधर इससे कई दर्जे ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। सबसे बड़ी बात, आप उस कंट्री को तो वैसे अवॉइड कर दो जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। अमेरिका की आप बात करते हो, अमेरिका के लोग बहुत तारीफ़ें करते हैं, मैं मानता हूँ, पर अमेरिका की मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि आप क्या डिसाइड और क्या सिलेक्ट करते हो, इससे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अमेरिका के बारे में आपने सुना ही होगा, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई एग्री, बिल्कुल सही बात है, पर यही डिपेंड करता है कि आप किधर लैंड कर रहे हो, कहाँ पर आप रहोगे, ये बहुत मैटर करता है। अमेरिका में एक सिटी है नायग्रा, ठीक है, नायग्रा ओंटारियो में होती है, और ओंटारियो के साथ ही, नायग्रा के साथ ही जुड़ा हुआ बफलो
एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आप रहने से भी कतराओगे, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा 2 दिन में, इतना बुरी उसकी हालत है। कराची जहाँ से मैं हूँ, वो भी क्या लगता होगा जो बफलो की हालत है, आप उधर सड़क पे रात को घूम नहीं सकते। इवन इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे बॉर्डर पे एक दफ़ा बोला कि भाई तुम डाउनटाउन बफलो क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा बस ऐਵੇਂ ही देखने। उसने बोला आपको पता है कि वो क्या जगह है, कितना ख़तरनाक है डाउनटाउन बफलो? और जब मैं वहाँ गया, सारे घर लाइन से जितने भी थे सब एबेंडेंट थे, सब बंद थे, इकोनॉमी की बुरी हालत थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट या हर सिटी बहुत ज़बरदस्त हो, आपने ये डिसाइड करके आना है और इससे आपका फ्यूचर बदल सकता है। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी कनाडा में मैं बोलूँगा हॉट सिटी चल रही है कैलगरी। अगर स्टूडेंट्स आते हैं वो कैलगरी में लैंड होते हैं, आई थिंक उनके लिए फिर भी फ्यूचर अच्छा है। इसके अलावा एक और एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं अभी 5 महीने पहले टोरंटो से कैलगरी में आया हूँ। 90% टोरंटो में जितने भी मेरे कोलीग्स थे वो सारे इंडियंस थे, सारे इंडियंस, और सब अच्छी जॉब्स कर रहे थे। सब फ्रेशली ग्रेजुएट करके उन्होंने जॉब्स उनको मिल गई आराम से। तो जिसने स्ट्रगल करी और जिसने अपने आप को प्रॉपर रखा चैनल के थ्रू, जिसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और उसके बाद उसको इस तरह की जॉब्स भी मिल गई, ज़्यादातर फाइनेंशियल फील्ड के थे, आईटी वाले तो वो भी बहुत ज़बरदस्त कमाते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इस तरह चलोगे तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो। अभी जो नेगेटिविटी फैल रही है वो आपको ही पता है और वो मुझे ही पता है कि वो किस बात पे फैल रही है। और ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये कंट्रीज़ को आपस में लड़वाता भी है और उनके लोगों के परसेप्शन भी चेंज करता है। तो प्रोपेगेंडा से आप लोग बचें। अगर आपने एडमिशन अभी नहीं लिया, ज़बरदस्त, आप अभी देख के एडमिशन ले सकते हो कि आपको किस सिटी में जाना है। टोरंटो में बोलूँगा यस, आप उसको अगर अवॉइड कर सकते हो करो। पर अगर आप कैलगरी की तरफ आ रहे हो, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे फिर भी हैं एज़ कम्पेयर टू टोरंटो राइट नाउ। पर अगेन यही रिमाइंडर है कि भाई आते साथ ही मस्टैंग नहीं लेनी, जीपे नहीं लेनी, आपने अपने आप को तरीके से रखना है ताकि आप सर्वाइव कर सके इन फ्यूचर। अब चलें बात करते हैं फैमिलीज़ की। अगर फैमिलीज इस बेसिस पे आ रहे हैं कि भाई उनको जो है ना बस आके काम करना है यहाँ पे, या स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, आजकल फैमिलीज इस तरह भी कर रही है, बाकायदा स्टूडेंट वीज़े पे आ जाती हैं पूरी फैमिलीज़, और फिर वो यहाँ पे समझती है कि उनको बड़ी जल्दी सब कुछ मिल जाएगा। उतना आसान नहीं है। हाँ एज़ कम्पेयर टू अमेरिका इट्स ईजियर, बट फिर भी अगर आप आते हो इस मुल्क में और आप ये समझ रहे हो कि आते साथ ही मुझे जॉब लग जाएगी, बिल्कुल आपको लग सकती है, पर उसमें काफ़ी स्ट्रगल हो सकती है। बिल्कुल ये मानने वाली बात है। हर जगह जहाँ भी आप आओगे अपनी कंट्री से बाहर, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये है, आपको हसल करना पड़ेगा। चलो मैं स्ट्रगल का नाम नहीं देता, आपको हसल करना पड़ेगा। आप ये समझ लो कि मैं बाहर निकलूँगा बस मेरे सोने का चम्मचा मेरे मुंह में होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये कहीं भी नहीं ऐसा होता। यहाँ पे जो लोग पहले से ही बैठे हैं, इमिग्रेंट्स हो गए या गोरे हो गए या इवन इंडिजिनस, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन सबके अपना एक लाइफस्टाइल है, अपना एक कल्चर, आपको आके अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। लोगों को कल्चरल एडजस्टमेंट के अंदर ही साल लग जाता है, 2-2 साल लग जाते हैं। तो नथिंग इज़ ईजी गाइस। मतलब कि आप लोग जो यूट्यूबर्स हैं वो आके आजकल दबा के बुराई कर रहे हैं कनाडा की, क्योंकि पॉलिटिकली भी बुराई कर रहे हैं, सब नज़र आ रहा है कि जानबूझ के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के। स्टूडेंट्स की लाइफ मुश्किल ही है, ज़्यादातर सारी दुनिया में स्टूडेंट्स की हर जगह लाइफ मुश्किल ही है। तो स्टेटस बहुत डिपेंड करता है कि आप किस स्टेटस पे आ रहे हो। आप अगर एज एन इमिग्रेंट आ रहे हो तो फिर आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं, शुरू में आते साथ ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो आपने ये माइंडसेट के साथ ही आना कि स्ट्रगल है, हसल है। आप इस माइंडसेट के साथ नहीं आ सकते हो कि भाई मुझे मज़े करने जाना है कनाडा। जो मज़े करने आए ना, तो वो सब बुराई कर रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं कि क्या बकवास जगह, क्योंकि आप मज़े करने आए थे भाई, आप हसल करने आओ। आप इस माइंड के साथ अगर आ रहे हो तो फिर कनाडा आपके लिए है। अगर आप इस माइंड के साथ नहीं आ रहे हो तो फिर आप कहीं और चले जाओ यार। अमेरिका में वीज़े मिलते ही नहीं है, अमेरिका इतना टाइम लगाता है वीज़ाज़ देने में लोगों को, तो इसलिए अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए है कि जो जा चुका है ऑलरेडी वहाँ पे। हाँ वहाँ पे मिनिमम वेज ज़्यादा है, वहाँ पे पैसे पर डिपेंड करता है आपके स्टेट में रह रहे हो, तो इसीलिए इसी तरह कनाडा पे भी डिपेंड करता है। इवन जो अल्बर्टा है इसका $1 ऊपर है मिनिमम वेज एज़ कम्पेयर टू ऑन्टेरियो। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में आ रहे हो। आई होप आपके लिए फ्यूचर अच्छा ही हो, मुश्किल बिल्कुल हो सकती है। मेरा ये बेसिकली ओपिनियन है, ठीक है। एक कमरे में बैठा हूँ, 5 साल मैंने गुजारे यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल बाद आप कुछ ना कुछ कर ही सकते हो। 5 साल अच्छा खासा टाइम होता है, तो इसलिए उसमें आप कर लोगे सेटल अपने आप को होपफुली। इसके बीच में आपने हार मान के नहीं आना कि यार मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे सारे ब्राउन लोग काम कर रहे हैं, सबको जॉब मिली हुई है ना, तो इतनी इंप्लॉयमेंट है यहाँ पे, सारे हमारे वाले लोग लगे हुए। तो आप लोग इतनी नेगेटिविटी मत सुनो। आपके स्पेशली अगर आपके वीज़े लग चुके हैं भाई, फुल मोटिवेटेड होके आओ, फुल मोटिवेटेड होके आओ, किसी की मत सुनो। जिसके वीज़े नहीं लगे हुए वो तो डिसलाइक करेगा वीडियोस को, वो तो शेयर भी नहीं करेगा ऐसी वीडियोस को, क्योंकि उसको पता है कि यार भाड़ में जाए, मुझे थोड़ी जाना है। भाई जो आ रहा है
उसके लिए है खबर अच्छी भी, बुरी सेंस में कि भाई हसल है, हसल हसल हसल। तो इसलिए आप आओ ज़रूर, और आप ये सोच के आओ कि जितने पैसे मैं लगाऊंगा ये मैंने वापस कमा के ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इस माइंडसेट के साथ आओगे तो आपको कामयाबी मिल सकती है। और फोकस होके आना है आपने, कि आपने एक चीज़ पे फोकस करना है। अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो, आप स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। इसके अलावा फिर अगर काम कहीं मिलता है वो भी ज़रूर करो, पर जो काम पहले कर रहे हो उस पर फोकस होना चाहिए आप पे 101%। तो आप ज़रूर कनाडा आएँ अगर आप आ रहे हैं, और अगर आपको वीज़ा लग गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। आजकल बहुत से लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँगा, कराची में मेरे कितने जानने वाले हैं, लोग यहाँ पे आने के लिए तड़प रहे हैं। तो अगर मैं कराची की बात करूँ, कराची से जो लोग आ रहे हैं तो वो तो बहुत खुश हैं। आके उनको फ़ौरन जॉब में तो नहीं मिलती, पर हाँ वो भी हासिल करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनको मिल जाती है। तो आप सोशल मीडिया पे मत जाओ, आप अपनी रिसर्च करो, और आप ये देखो कि ये जो दो गवर्नमेंट्स हैं ये आपस में क्या कर रही हैं पॉलिटिकली। मैं इंडिया और कनाडा की बात कर रहा हूँ अभी। तो आपके खुद भी जहन में चलना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। एकदम सारे आपके इन्फ्लुएंसर्स इतनी ज़्यादा बुराई क्यों कनाडा की करना शुरू हो गए। आपके लिए ये सवाल मैं इधर ही छोड़ता हूँ। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो आने वाले हैं, ताकि उनको तसल्ली हो, वो डरे नहीं, क्योंकि अब तो उन्होंने आना है, तो वो मोटिवेटेड होके आए। एंड गाइस गेट रेडी फॉर द हसल यार, मिलके करेंगे, कोई मसला नहीं है। होपफुली टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।